आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं। यानी कोई भी कंपाउंड दिया है तो उसका हम मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, यानी किसी कंपाउंड का या किसी मोलिकुल का हम मोलिकुलर मास कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे और एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे कि हम कैसे किसी भी मोलिकुलर मास या किसी मोलिकुल्स का मास हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम कोई एक मोलिकुल्स लेते हैं। तो मोलिकुल्स क्या है, मेरे सामने एक मोलिकुल्स है O2। O2 मोलिकुल्स है। आप जानते हैं क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। तो जब एटम मिलते हैं तो क्या बनते हैं, मोलिकुल्स बनते हैं। तो ये O2 मोलिकुल्स है, इसका मास निकालना है। तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16U या 16 AMU। ये मास का, एटॉमिक मास का यूनिट है, जिसको एटॉमिक मास यूनिट या यूनिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी U से रिप्रेजेंट करते हैं या AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखेंगे तो कितना होगा, 16U। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का 2 एटम है। यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम का मास कितना था, 16U। तो ऑक्सीजन के 2 एटम का मास कितना हो जाएगा, 16 × 2 32U या 32 AMU भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप चाहें तो हाइड्रोजन के मोलिकुल्स का भी मास निकाल सकते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन का अगर 1 एटम का मास देखा जाए तो 1U होता है। हाइड्रोजन के 1 एटम का मास क्या होगा, 1U। तो हाइड्रोजन के 2 एटम इसमें लगे हैं तो 1 × 2 कर लेंगे यानी 2U। तो ये तो मोलिकुल्स का मास हो गया कि अगर कोई मोलिकुल दिया है तो उसका मास कैसे निकालते हैं। अगर कोई कंपाउंड होगा तो कैसे मास निकालेंगे हम, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले मीथेन का हम निकालते हैं, CH4। अब CH4 मीथेन है तो इसमें कौन कौन एलिमेंट है, पहले ये आपको देखना होगा। तो सबसे पहले क्या है, कार्बन है। तो कार्बन का हम मास लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, 12। जैसे ही एलिमेंट चेंज होगा तो प्लस का साइन होगा। कार्बन के बाद एलिमेंट चेंज हुआ, हाइड्रोजन हो गया तो प्लस का साइन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। इसके साथ कितने एटम लगे हैं, तो 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 12 प्लस मल्टीप्लाई 4 यानी 16U हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि मीथेन का एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास कितना होगा, 16U। इस तरह से CO2 का निकालते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का कितना होगा, सबसे पहले कार्बन है तो कार्बन का कितना होगा, 12। एलिमेंट चेंज तो प्लस का साइन। अब ऑक्सीजन का मास, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। तो 16 और कितने एटम इसके साथ जुड़े हुए हैं, 2। तो हम लिख सकते हैं 12 प्लस 16 × 2 32। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 44U। इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड और मोलिकुल्स का मास फाइंड कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझें। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि H2O इसका मोलिकुलर मास क्या होगा। यानी ये जो वाटर है इसका मोलिकुलर मास क्या होगा, यानी इसका मास हम कैसे निकालेंगे और साथ में इसका वैल्यू कितना होगा। जो वाटर है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका मोलिकुलर मास आपको निकालना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।